प्रणाम दोस्तों। क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। नीतीश बाबू के इस अंदाज वाले वीडियो को आप सबका बड़ा ही अच्छा प्यार मिला, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बहुत रोए मगर आंसू फिर भी कम निकले। केजरीवाल जी का 2 दिन से 2 वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। एक तो वो मनीष सिसोदिया को याद करके अपने आंखों में गोल मिर्च का पाउडर लगा के रोते हुए ऐसा लग रहा था कि उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये पता ना हो कि मनीष अपने करतूतों की वजह से जेल में है और सीधा उनका ये वाला वीडियो देखे, पहले आप भी देख लीजिए। आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। ये उनका सपना था। जिस तरीके से इन्होंने बोला कि मनीष को बड़ा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ऐसा लगा कि बस श्रद्धांजलि दे ही देंगे अब। अरे भाई, जेल में हैं, निकल थोड़ी लिए हैं। हर जगह जहां ये जाते हैं मनीष जी बड़े याद आते हैं, मनीष जी तुम याद आओगे। मैंने एक दिन देखा ऑटो पे पीछे होर्डिंग्स लगा है, मिस यू मनीष जी। मैंने एक दो ऑटो वालों से रोक के पूछा कि भाई ये मनीष सिसोदिया कौन है, जानते हो? कुछ लोग तो बोले कि हम इनको जानते ही नहीं है। तो हम बोले कि भाई जब जानते नहीं हो तो ये उनको मिस कैसे कर रहे हो? पीछे तो तुमने होर्डिंग लगा रखा है, मिस यू मनीष जी। उसने बोला कि भैया 200-400 रुपए इस होर्डिंग के मिल जाते हैं, हमने लगवा लिया। बोला अच्छा ऐसा है, पैसा खर्च करके मनीष जी को याद किया जा रहा है। बोला चलो ठीक है, पैसा नेता लोग हैं, खर्च करेंगे ही। जहां 8 लाख का कमोड खरीद सकते हैं, ऑटो पे मिस यू मनीष जी तो लिखवा ही सकते हैं। वो कमोड का भी ऐसा है ना कि बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था मनीष जी का। उन्होंने ही ये 8 लाख के कमोड सजेस्ट किए थे। बोले कि आपके यहाँ आते हैं, 15 टॉयलेट बना रहेगा, एक आध हम भी यूज कर लिया करेंगे, ये 8 लाख वाला लगवाइए। लेकिन बड़ा बढ़िया सजेशन था। वो कमोड यूज करने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बड़ा सुख की अनुभूति प्राप्ति होती है। उसमें निपटने के बाद जो चरम सुख की अनुभूति, आनंद प्राप्त होता है, वो उनको शायद ही कहीं मिलता होगा। खैर, इस सुख की अनुभूति से वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि बड़ा बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बहुत रोए मगर फिर भी आंसू कम निकले। नहीं, असली वाला ये शायरी अलग है, ये थोड़ा मॉडिफाइड है, ये अपने दिल्ली के CM के लिए। तो मौका था गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के उद्घाटन का। 2 दिन से केजरीवाल ने बड़ा बवाल मचा रखा था ट्विटर पे कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, यूनिवर्सिटी इतना एडवांस हमने बना दिया, भाजपा वालों ये करके दिखाओ। बाद में यूनिवर्सिटी में जब उद्घाटन चल रहा था तब पता चला कि साहब ने चंदा रूपी 41 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया है, वो भी 15 किस्तों में। मतलब इस यूनिवर्सिटी को बनाने में LG संबोधित कर रहे थे वहां यूनिवर्सिटी में लोगों को, स्टूडेंट्स को। उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने का जो खर्चा है 387 करोड़ रुपए, अगर राउंड फिगर 400 करोड़ रुपए भी ले लें, तो इसका मैक्सिमम जो अमाउंट है वो यूनिवर्सिटी ने खुद जो है वो खर्च किया है। और यही इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खासियत है कि इतना बड़ा और इतना अच्छा कैंपस यूनिवर्सिटी ने अपने खुद के खर्चे पे बनाया है। साफ साफ शब्दों में ये भी कह दिया कि 41 करोड़ रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो दिल्ली के गवर्नमेंट के द्वारा भी इस यूनिवर्सिटी में दिया गया है। अब ये तो LG साहब की अच्छी बात थी कि भाई उन्होंने बोला कि दिल्ली के सरकार ने भी मदद किया है इस यूनिवर्सिटी को बनाने में। लेकिन केजरीवाल साहब के सपने पे पानी तब फिर गया जब उद्घाटन समारोह में चीफ गेस्ट LG साहब को बुला लिया गया और चीफ गेस्ट बन के इनको खुद से जाना पड़ा। फोटो खिंचवानी थी, 2 दिन से माहौल बना रहे थे कि हमने ये करके दिखाओ, ये यूनिवर्सिटी बना दिया, पूरा वीडियोज और कैंपस की अच्छी अच्छी तस्वीरें ट्वीट किए जा रहे थे अपने नए शिक्षा मंत्री के द्वारा कि भाई शिक्षा की क्रांति दिल्ली सरकार लाई है। 41 करोड़ का एक छोटा सा अमाउंट, जहां 400 करोड़ रुपए लगभग यूनिवर्सिटी को बनाने में खर्चा लगा है। 41 करोड़, 400 करोड़ में 41 करोड़, इससे कहीं ज्यादा दोगुना खर्चा तो आपके शीश महल बनाने में लग गया, जिसमें इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी गई है। और स्टूडेंट के पढ़ने के लिए जो आप बोलते हो कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है, इतनी इंपॉर्टेंस देते हो शिक्षा पे, वहां जहां 400 करोड़ लग रहे हैं 41 करोड़, 41 करोड़। खैर, ये तो उनका एक पोल खुला था कि चलो उन्होंने कैंपस नहीं बनवाया, उन्होंने 15 किस्तों में सिर्फ एक छोटा सा 41 करोड़ का योगदान दिया है। दूसरा उनका पोपट तब हो गया जब उद्घाटन करने के लिए LG साहब को मुख्य अतिथि बना दिया गया। अब ये भी पहुंचे थे भाई फोटो खिंचवाने, हमको भी रस्सी खींचनी है। पहले तो उनको थोड़ा साइड किया कि भाई
फोटो ही खिंचवानी है तो यहाँ खड़े होकर खिंचवा लो। और उनको पकड़ा दिया एक रस्सी खींचने के लिए कि लो भाई तुम भी कर लो उद्घाटन, और मुंह बाग कैसे खींच के ताली बजा के चले आए। बोले कि नहीं ना, इतना बेइज्जती से हम अरविंद केजरीवाल हैं, माला पहना कि जब थप्पड़ से हमको बेइज्जती नहीं होती है तो ये इससे क्या होगा। मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं, मैं कोई परवाह नहीं करता। तो थोड़ा और बेइज्जत होने के लिए जहां ये पूरा कॉन्फ्रेंस रूम में एक व्यवस्था की गई थी, सबको अभिवादन संवाद का, कि स्टूडेंट से और वहाँ के मैनेजमेंट से और जो अतिथि थे वो वहाँ पे अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस यूनिवर्सिटी के बारे में और बाकी चीजें रख सके। तो केजरीवाल जी बड़ा लंबा चौड़ा भाषण लिख के गए थे, लेकिन जैसे ही पोडियम पे गए उन्होंने एक वर्ड बोलने के लिए अभी शुरुआत ही करने की कोशिश की, तब तक मोदी मोदी के नारे लगने लगे। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा देना, एक बार बोल तो। ऐसा लगा कि रसगुल्ले को गुलाब जामुन में बदल दिया, सफेदी उड़ के इनके चेहरे पे साफ झलकने लगी। इनके बार बार समझाने पे भी कि भैया 5 मिनट सुन लो, अगर ना समझ आए तो मेरी बात को मुझे वापस दे देना। स्टूडेंट फिर भी नहीं माने और नारेबाजी करते रहे, मोदी मोदी। उन्होंने कहा कि इस नारेबाजी से क्या होगा, तो सामने बैठे स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि भाई तुमसे भी कुछ ना हो पाएगा, बहुत 70 साल में हो गई होती। और बड़े बेआबरू होके इधर उधर देखने लगे। तभी ये लाल साड़ी वाली मैडम आई, जो शायद आयोजन करता रही होंगी, वहां की देख रेख जो कर रही थी। उन्होंने बोला कि सर कंक्लूड कर दीजिए। मैं ऐसे कैसे नहीं कर सकता, पर तुम लोग मुझे बुलाए क्यों? अगर मुझे कंक्लूड ही करना सुनना ही नहीं तो मुझे बुलाए किस लिए? उन्होंने बोला कि भाई कंक्लूड खत्म क्या करूं, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया, बताइए अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया, खत्म क्या करूं? जब यही करना था तो बुलाया क्यों? जब मेरी बात सुननी ही नहीं थी तो हमने बुलाया क्यों? तब तक उधर पीछे से किसी ने बोला कि बुलाया किसने था। इस तरीके से उनको जो वहां के शिक्षा क्रांति के लिए जो प्यार मिला केजरीवाल को, असल में वो दर्शाता है कि शिक्षा व्यवस्था उन्होंने किस तरीके से सुधारी है। और जैसा कि अभी मार्च में जो रिजल्ट आया था, जिसमें दिल्ली के कई सारे स्कूलों का 96% स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए थे, उसके बाद ये चौड़े होकर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने गए और बड़े बेआबरू होकर खूंटे से नहीं कूचे से निकल लिए। लेकिन दुख तो उनको इस बात का था कि लंबा चौड़ा भाषण लिख के गए थे, मनीष को याद करके अभी उनको रोना भी था, अपनी आंखों के नीचे 2 उंगलियों से दबा के ऐसे आंसू भी निकालने थे, उसका मौका स्टूडेंट्स ने दिया नहीं। इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगा था। किसी और कार्यक्रम में भी ये गए थे तो वहां भी मनीष को याद करके, जो ये वीडियो रोता हुआ देख रहे हैं वहीं का है, तो मनीष को याद करते हुए रोते हुए पाए गए। बोला कि मनीष को जबरदस्ती भाजपा वालों ने जो है वो जेल में बंद कर रखा। उनकी पत्नी का हवाला देते हुए उन्होंने बोला कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, फिर भी उनको बेल नहीं मिल रही है। और पत्नी के स्वास्थ्य न रहने के पीछे भी एक बड़ा कारण है। वो ये सोच सोच के मनीष सिसोदिया की पत्नी परेशान है और उनकी तबीयत बिगड़ी है कि भाई सत्येंद्र जैन को जब ऐसी फैसिलिटी, ऐसी सर्विस मुहैया कराई जा सकती है, तो मनीष तो अरविंद केजरीवाल के बड़ा नजदीकी थे, उनको पता नहीं क्या क्या सर्विस मिल रही होगी अंदर। इस बात से भी मतलब सत्येंद्र तक तो ठीक है कि हाँ चलो कुछ हट्टे कट्टे मोस्टंडे मसाज कर रहे हैं, कहीं मनीष को अलग फैसिलिटी ना दी जा रही हो, अलग सर्विस ना दी जा रही हो। इस बात से भी उनकी पत्नी जो है वो परेशान है और बार बार ये अपील कर रही है कोर्ट में अपने वकीलों के द्वारा कि भाई मनीष हाथ से निकल ना जाए, इससे पहले जमानत दे दो उसको। लेकिन फिर भी जमानत है कि मिलने को तैयार नहीं है। मनीष किसी दिन अगर जेल में रहते रहते बेवफा हो गया तो सारे राज ना उगल दे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और बेवफा से याद आया कि बेल मिलने से पहले 2000 के नोट बंद करने की बातें हो रही हैं, सितंबर तक का समय सीमा दिया हुआ है। और सारा शराब घोटाला का पैसा सिसोदिया को ही पता है कहाँ है। अब ये 2000 के नोट की समय सीमा समाप्त हो, उससे पहले अगर सिसोदिया बाहर नहीं आए तो नोटों का क्या करेंगे फिर। इस बात से भी आंख भर आती है कभी कभी केजरीवाल जी की। खैर, केजरीवाल जी अभी मनीष को याद करके यूं ही आंसू बहाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। प्रणाम।